भाई इन छोरों को जो है अगर इन्हें नौकरी नहीं मिली आगे आने वाले टाइम में तो भाई ये ब्याह थे क्यों कर जाओगे भाई? बताओ भाई छोरो, सारे ब्याह को नहीं हो कौन देगा भाई छोरी? बताओ भाई, फिर क्या करेंगे भाई? फिर ये लेके आओगे कितने बिहार से कितने सही हाल होगा और क्या होगा। और ये लड़ाई किस लिए लड़ रही हूँ? ये लड़ाई आपके हकों के लिए लड़ रही हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। छोरी ब्याही चाहिए भाई, बुढ़ापा पेंशन कहा गया था 5100 रुपए देंगे, बताओ भाई मिला किसी को? 15 लाख की बात तो जुमलों के अंदर उड़ गई। सारों ने खाते खुलवाए, दे दबा दो खाते खुलवाए। हाँ तो वो खाते खुलवाया इसीलिए वो खाते बंद करवाने खातर भी पीछे देने पड़े। सारे लोग सड़कों के ऊपर आ गए। ये हालात इस सरकार ने 10 साल के अंदर अंदर कर दिए। तो भाई इनके गांठ बांध लो, बांध ली नहीं बांध ली? इनके तो चश्मा नहीं चढ़ेगा किसी के, पक्की बात। आज मैं दिल्ली से जब आ रही थी मैंने एक इश्तिहार देखा, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, साथ में मोदी जी की फोटो है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने यहाँ अभी इस साल बिजली पहुंचा दी। तो मैं मन में हंसी कि चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा के अंदर 1960 के दशक के अंदर जो है बिजली पहुंचा दी थी। लट्टू चला दिया था या नहीं? जो नहर हमारी सुंदर ब्रांच की नहर 15-15 दिन चला करती थी, कितने दिन चलती है बताओ? 3 या 4 दिन। ये इलाका चौधरी बंसी लाल जी का इलाका था और हमेशा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मुझे बताया करते थे कि भवानी खेड़ा ऐसा हल्का है कि जब पार्लियामेंट की जब ढोल खुलते हैं, कहीं और से अगर जब हार होती थी और भवानी खेड़ा के जब ढोल खुलते थे तो कहते थे निश्चिंत हो जाओ, यहाँ पे सारी की सारी वोटें हमारी आएंगी। तो इस तरह से आप लोगों का प्रेम चौधरी बंसीलाल जी के साथ, सुरेंद्र सिंह जी के साथ रहा है। ये हमारा सौभाग्य नहीं था कि परिसमन के अंदर ये हल्का जो है, जो हमारे साथ होना चाहिए था, ये उठा के कहीं और ले गए। लेकिन अभी मैं पिछली उसमें जनसभा में भी यही बात करके आई हूँ कि आने वाले समय में 2025 में 25-26 के अंदर जो परिसमन होना जा रहा है, भवानी खेड़ा हल्का दोबारा से भिवानी संसद के अंदर जुड़ेगा। तो ये मत समझना मेरे को लोग आके कहते हैं हमारा कोई वाली वारिस नहीं रहा, ये बात मत करा करो। मैं जानती हूँ चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे, एक कलम की ताकत थी और कलम से सारा कुछ हो जाता था। सुरेंद्र सिंह जी उनके सारथी थे। मुझे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद 18 साल लगे हैं। 18 साल का संघर्ष मैंने करा है। और वो क्यों करा है? वो संघर्ष इसलिए करा है क्योंकि जब हम लोगों में जाते हैं, श्रुति और मैं, लोगों के मन के अंदर, उनकी आंखों के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के लिए, चौधरी बंसीलाल जी के लिए जो भावना उछलती है, जो भावना छलकती है, ये भावना जो है ये हमारा कर्म है और उनको आगे लेकर जाना हमारा धर्म है। आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे सरकार हम बनाएंगे, चिंता ना करो। और अब आप लोगों का टाइम आ गया, डट के काम करेंगे, दबा के करेंगे, बिल्कुल आपको पीछे नहीं जाने देंगे, ये मेरा वायदा है। आप जो जुड़ रहे हैं कि कार्यकर्ता मेरे दिल और दिमाग के अंदर, मेरे जहन में रहते हैं। और भाई ईब के धारा जो है ना, सूद समेत झुककर मैंने कहा धारा पूरा करके जाऊंगी, इसकी चिंता ना करिए। समस्याएं बहुत हैं, मैं जानती हूँ। नौजवान बच्चे जो हैं उनके समस्या सबसे जबरदस्त है। माताओं को जो है अपने बच्चों की जो है समस्या सबसे आगे लगती है और बाकी चीजें तो पीछे हो जाती हैं। सही बात है या नहीं? आज जो हालात हमारे प्रदेश में हैं, बेरोजगारी का आलम है। जो बात कही गई थी कि 2 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़
2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। आज जो है वो नौकरियां कहीं नजर नहीं आती। सही बात है या नहीं? नोटबंदी ऐसे कर दी। जब मैं माताओं बहनों को देखती हूँ तो हमेशा से मेरे मन में जो है दुख होता है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम कहते हैं काला धन वापस लेकर आएंगे। काला धन तो आया या नहीं आया? तुमने जो जोड़ जोड़ के रखा था सालों साल से, सारा का सारा निकाल लिया नहीं निकाल लिया? याद रखना है इन बातों को। निकाल पैसा जो निकाल लिया वो तो न्यारा है भाई। झूठी और बना दी भाई तुम सारी की सारी। मोदी कांड जोगी कौन छोड़ी? सच्ची बात है या नहीं? ये बातें माता बहना याद रखना। 400 का जो सिलेंडर था आज कितने का हो गया? 1200 का। ये सारी चीजें आज जो है नौकरियां हैं नहीं, काम धंधे चौपट हो गए। किसान भाई जो है उसको फसल का मुआवजा नहीं मिलता। सही बात है या नहीं? विधानसभा के अंदर बार बार ये बात मैं उठाती हूँ, सुनते हो या नहीं सुनते हो आप लोग? तकरीर के अंदर कोई कसर कभी नहीं छोड़ी है मैंने आपकी आवाज उठाने के लिए। जब बिजाई का टाइम आता है तब खाद नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलती। जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा के आओ, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। मुआवजा जब फसल खराब हो जाए उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। और कहते हैं किसान की आय 2022 तक हमने दुगनी कर दी है। बताओ भाई दुगनी होगी कि धारी आमदनी? नहीं होगी तो बताओ न्यून करके तेरा तो बांटे कौन हुई? तो ये सारे झूठ के फुलंदे हैं। इस तरह से जो राजनेता झूठ बोल सकता है वो याद रखना वो राज करने लायक नहीं है। और इसीलिए अच्छे लोगों को आगे लेकर आओ ताकि आप लोगों का काम हो, सच्चाई ईमानदारी के साथ हो। चौधरी बंसीलाल जी की सोच जो थी वो आने वाले 50 साल तक की थी। आज मैं दिल्ली से जब आ रही थी मैंने एक इश्तिहार देखा, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, साथ में मोदी जी की फोटो है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने यहाँ अभी इस साल बिजली पहुंचा दी। तो मैं मन में हंसी कि चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के अंदर 1960 के दशक के अंदर जो है बिजली पहुंचा दी थी। लट्टू चढ़ा दिया था या नहीं? तो पानी का हमारा अधिकार है वो पूरा नहीं मिल रहा। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा होगा। जो नहर हमारी सुंदर ब्रांच की नहर 15-15 दिन चला करती थी, कितने दिन चलती है बताओ? 3 या 4 दिन मुश्किल थे वो भी। सच्ची बात है या नहीं? तो बताओ क्या रह क्या गया हमारे पास? जो हमारा हक है उस हक को भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो हम जाएं तो जाएं कहां? आज हमारे बच्चे जो हैं वो नशे के अंदर चूर हो रहे हैं क्योंकि हताश हो गए हैं। उनको नहीं दिख रहा कि आगे हम क्या करें। समाज का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। और भाई इन छोरों को जो है अगर इन्हें नौकरी नहीं मिली आगे आने वाले टाइम में तो भाई ये ब्याह है क्यों कर जाओगे भाई? बताओ भाई छोरो, सारे ब्याह थोड़ी हो। कौन देगा भाई छोरी? बताओ भाई, सच्ची बात है ना? हाँ, तो ये समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। फिर क्या करेंगे भाई? फिर ये लेके आओगे कितने बिहार से कितने सही हाल होगा और क्या होगा? हालात तो ये हो गए। सच्चाई की बात है, हंसने की बात नहीं है। हमारे जो है बुढ़ापा पेंशन कहा गया था 5100 रुपए देंगे। बताओ भाई मिला किसी को? 15 लाख की बात तो जुमलों के अंदर उड़ गई। सारों ने खाते खुलवाए, दे दबा दो खाते खुलवाए। हाँ, वो खाते खुलवाए इसीलिए वो खाते बंद करवाने खातर भी पीछे देने पड़े। और ये वैसा काम लेके आए ये विधानसभा के अंदर। इस पे बहुत तगड़ी तकरीर मैंने करी। परिवार पहचान पत्र ये जनता के गले की फांस बनाकर दे रहे हो। आज वही बात हो गई नहीं हो गई? हालात ये हो गए हैं। पोर्टल बेरानी कितने पोर्टल में
सारे गिन रही थी, मेरे ख्याल में 200 से ऊपर तो पोर्टल है। सरकार ने ही नहीं मेरा होगा भाई कितने पोर्टल हैं। सच्ची बात है ये। तो ये पोर्टल जो है आईटी होता है सहूलियत के लिए, पढ़े लिखे हम भी हैं, हम भी जानते हैं भाई, लेकिन ये सहूलियत तो है नहीं। ये तो थारा वो हाल कर दिया भाई, घर का एक आदमी तो हमने निर्धारित कर दिया ना, न्यू से न्यू आंडो कागज ले लेके थैला पकड़ पकड़ के। सच्ची बात है या नहीं? ये हालात इन्होंने कर दिए। सरकार का काम होता है सहूलियत देना, सरकार का काम होता है जान माल की सेवा करना। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माताएं बहनें जो हैं घर से निकलती हुई डरती हैं। व्यापारी भाई जो है अपनी दुकान बंद करके जाता है, शाम को तो उसे ये नहीं मालूम कहाँ पे उसके साथ वारदात हो जाएगी। दिन दिहाड़े जो है चोरियां हो रही। हालात इस तरह से हो गए हैं, जो कर्मचारी है वो बदहाल है, सारे लोग सड़कों के ऊपर आ गए। ये हालात इस सरकार ने 10 साल के अंदर अंदर कर दिए। तो भाई इनके गांठ बांध लो, बांध ली नहीं बांध ली? इनके तो चश्मा नहीं चढ़ेगा किसी के, पक्की बात। हमारा साथ होगा तो लड़ाई मैं मजबूती के साथ लड़ सकती हूँ। और ये लड़ाई किस लिए लड़ रही हूँ? ये लड़ाई आपके हकों के लिए लड़ रही हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, छोरी ब्याही चाहिए भाई। अब सारे लोग मिलजुल कर बड़ी रैली करेंगे, हम रैली करेंगे ताकि संदेश पूरे हरियाणा के अंदर जाए। साथों में पूरी तरह से